प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट दिनेश साल्वे प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत करता हूं। और सच में प्रभु यीशु हमारा अद्भुत परमेश्वर है और वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। मैं सिस्टर आशिता जी का भी आभारी हूँ जो बरकतों की बारिश के द्वारा प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु का वचन जगत के कोने तक फैला रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से। सच में उनके मिनिस्ट्री के लिए भी मैं प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। जो उनकी मिनिस्ट्री चल रही है उसके नाम को मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रभु उनके साथ है और बरकतों की बारिश के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को छू रहा है, बात कर रहा है और अद्भुत गवाही हो रही है। और सच में आज मैं आपके साथ प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के वर्शिप के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। जो भाई बहन प्रभु की आराधना में, प्रभु के वचन में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। अपने रिलेटिव के साथ वो ये लाइव शेयर कर सकते हैं और जब आपको समय मिले, टाइम मिले, तब भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। सच में हमारा प्रभु अद्भुत परमेश्वर है और वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। सिर्फ हमारी आँख उस पर लगी रहनी चाहिए। आज प्रभु हमसे जरूर बात करने वाला है। यदि आपका विश्वास होगा, यदि आप दिल में विश्वास रखेंगे प्रभु हम मुझसे आज बात करने वाला है, आज मुझे छूने वाला है, तो जरूर प्रभु यीशु आपको आज छूने जाने वाला है। वो आपको सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को जानता है, वो आपके समस्या को जानता है, वो आपके परिवार को जानता है। प्रभु का वचन कहता है वो आपके नाम से आपको पुकारता है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। सच में वो अद्भुत परमेश्वर है। उसके नाम को जितना हम ऊंचा उठाएंगे उतना कम है। इस विश्व में, इस सृष्टि में सबसे ऊंचा नाम कोई नाम है तो हमारे वो प्रभु यीशु का नाम है। सच में भाइयों बहनों, मैं आपको प्रभु यीशु में स्वागत करता हूँ और आज हम आराधना के साथ एक गीत गाकर प्रभु की आराधना में जाएंगे और प्रभु को बुलाएंगे हमारे में और प्रभु को हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु तो हमारे में आ। जो भी भाई बहन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या बाद में जब समय मिलेगा तब देखेंगे, जरूर प्रभु यीशु आपको आशीषित करने वाला है। प्रभु यीशु आपके जीवन को छूने वाला है। प्रभु यीशु हमारा अच्छा परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है और वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। वो अपने लोगों के जहाँ भी उसके प्रभु यीशु के नाम से जहाँ भी 2 या 3 इकट्ठा हुए होंगे, प्रभु का वचन कहता है उनके बीच में हमारा प्रभु यीशु जरूर आता है। उसका वचन कभी नहीं बदलता। उसका वचन यदि कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा है, भले आज हम लाइव आए होंगे, भले हम एफबी लाइव से जुड़े होंगे, भले हमारा लोकेशन अलग अलग होगा, भले मैं महाराष्ट्र से हूँ, भले आप अदर स्टेट से होगे, अदर सिटी से होगे, अदर गांव से होगे, पर फिर भी प्रभु यीशु आपके घर में, आपके जगह पे आपके साथ है, क्योंकि उसका वचन कभी नहीं बदलता। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। सच में आज परमेश्वर आपको छूने जाने वाला है। जो विश्वास करेगा, जो शक नहीं करेगा, जो डाउट्स नहीं लेगा, जरूर उसका जीवन प्रभु यीशु बदल देगा। उसके जीवन में जो कठिनाई है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो हमारा परमेश्वर के लिए चुटकी का। यदि आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में ये सारी चीजें क्यों है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। विश्वासी बिलीवर्स लोग, क्रिश्चियन लोग डरे हुए हैं। उनको पता नहीं हमारे जीवन का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे एजुकेशन का क्या होगा। सब डर सता रहा है। हर किसी के दिल में एक डर सा बैठ गया है। कोरोना आ गया है, कोविड आ गया है, क्या होगा, क्या हम मर जाएंगे, क्या हम जिएंगे, क्या परमेश्वर हमारे साथ है, क्या होली स्पिरिट हमारे साथ है। यहाँ तक की समस्या आ गई है और बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप पिछले साल में यदि आप हमने देखा कि जब कोविड आया था तो सब डरे हुए थे, सब डर गए थे कि क्या होगा। पर हमारा परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। उसका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और आज भी प्रभु यीशु आपको कह रहा है मत डर। आपकी सिचुएशन क्या है, आपके जीवन की समस्या क्या है, आपके जीवन का प्रॉब्लम क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी विश क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, वो सब कुछ प्रभु यीशु जानता है। वो सब कुछ कर सकता है और वो आपको कहता है मत डर मेरे बेटी, मेरे बेटे, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यदि आपके दिल में कोई प्रश्न है, यदि आपके जीवन में कुछ समस्या है, यदि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, यदि आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, मत डर। आज प्रभु का वचन यही है, डोंट फियर, मत डर।
क्योंकि वो प्रभु यीशु आपके साथ है। उसका वचन कहता है, तू ना घबरा, तू खौफ न खा, खुदा ने कहा है कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। जो वर्शिप सॉन्ग है, बहुत सुंदर सा सॉन्ग है भाइयों बहनों। तू ना घबरा, खौफ न खा, खुदा ने कहा कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ, कि मैं तेरे नाल नाल हाँ। सच में वो प्रभु यीशु आज आपसे कह रहा है, मत घबरा मेरे बेटे, मत घबरा मेरे बेटी, मैं तेरे साथ हूं। आज प्रभु यीशु वचन के द्वारा भी आपसे यही बात कहेगा और आपको बता देगा कि वो आपके साथ है। आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को, इस लाइव को आप अंत तक देखिए और आपके ब्लेसिंग, आपके आशीष आप लेकर चलिए। यदि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपके आशीष, जो बरकत की बारिश है आपके परिवार पर होगी, आप पर होगी और प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा ही आपसे बात करेगा। प्रभु यीशु अलग से आपसे बात नहीं करेगा, कोई भविष्यवाणी ऊपर से नहीं आएगी, कोई वाणी नहीं आएगी जैसे पौलुस को वाणी आई थी। जैसे मूसा से प्रभु यीशु अपने लोगों के साथ बात करता था, मूसा से वो बात करता था, पौलुस से उसने बात की है, उसके लोगों से वो बात करता था। पर आज प्रभु यीशु डायरेक्टली किसी से बात नहीं करता, वो वचन के द्वारा बात करता है। पहले बाइबल नहीं थी, पर आज प्रभु यीशु ने हमें बाइबल दी है, उसका वचन दिया है, वो वचन सुनाने वाले प्रचारक दिए हैं। आपको उनको सुनकर प्रभु यीशु के वचन पर चलना है, विश्वास करना है, डाउट्स नहीं लेना है कि क्या होगा। भाई बहुत लाइव देखे हैं मैंने, बहुत वचन सुना है मैंने, बहुत प्रीचर को पढ़ा हूँ मैं 15 साल 20 साल 25 साल से प्रभु में हूँ, पर आज तक प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं ऐसे बात करने वाले, अभी तक प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को कुछ चेंज नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आपके जीवन को चेंज करने में कुछ समय नहीं लगा सकता, वो 1 मिनट में आपका जीवन बदल सकता है, पर आपका जो विश्वास है उस वजह से प्रभु यीशु आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यदि आपने बाइबल पढ़ा होगा, आप विश्वासी हो गए, तो वचन साफ साफ लिखा है, यदि तेरा विश्वास होगा तो तू चंगा होगा। यदि तेरा विश्वास होगा तो उसने वही किया, अंधे को आग दी, उसने बोला तेरे विश्वास से तुझे चंगाई मिल रही है। तो उसने मूर्तों को उठाया, लाजर को उठाया और उसको बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे उठाया है। जो लंगड़े थे, जो बहरे थे, उन्हें चंगा किया और उन्हें वही कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, जा तेरे विश्वास ने तुझे ब्लेस कर दिया है। आज वही परमेश्वर है, आपके दिल में उसके प्रति विश्वास होगा। भाइयों बहनों, मुझ पर विश्वास मत रखो, किसी सिस्टर के पास्टर के रेवरेंड पर विश्वास मत रखो, पर विश्वास रखो उस अद्भुत परमेश्वर जिसने ये सृष्टि बनाई है। उसका नाम है प्रभु यीशु, जीसस, उसका नाम है जीसस। उस पर आपको विश्वास रखना है और यदि आप विश्वास रखोगे, वो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन के समस्या को बदल देगा, आपके जीवन के प्रॉब्लम को उखाड़ फेंकेगा और आपको कहेगा कि तू मेरे बेटा और तू मेरी कन्या। उसने हमें औदा दिया है, उसने अपने बेटा और कन्या, बेटी कहा है आपको, कोई नहीं कहता। यदि आपने कोई भी धर्म की किताब खोल ली ना, तो उसमें कोई भगवान ने किसी मनुष्य को बेटा या बेटी का दर्जा नहीं दिया है। सिर्फ एक ही अद्भुत परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको बेटा और बेटी का वादा देता है। क्या आप उस पर विश्वास रखते हो? यदि हाँ, तो डेफिनेटली प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलने वाला है। जो समस्या देख रहे हो, अभी आप बहुत सारे लोग हैं लाइव में जुड़ेंगे, बहुत सारे विश्वासी है, बहुत सारे पास्टर्स है, रेवरेंट है, इवेंजलिस्ट है, टीचर्स है, बहुत सारे लोग प्रभु का आज काम कर रहे हैं, फिर भी उनके दिल में एक डर है। बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं उसके वजह से वो डरे हुए हैं, उनके मन में वो डर सता रहा है। हर किसी का शायद सिचुएशन अलग होगी, समस्या अलग होगी, प्रॉब्लम अलग होगा, पर आज प्रभु यीशु ये सारी चीजें बदलने वाला है। उसका वचन आज आपके पास आया है। आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट है वो आपसे बात कर रहा है, उसका सुनो। आप भले फेस मेरा देख रहे हो, पर उसके पीछे जो होली स्पिरिट है वो आपसे बात करना चाहता है, उसकी बात को आप समझो। मुझ पर विश्वास ना करो, इवेंजलिस्ट दिनेश साले पे विश्वास मत करो, जो होली स्पिरिट है उस पर विश्वास करो, और जो होली जीसस है उस पर आप विश्वास करो। वो आपके जीवन में अद्भुत चीजें करने जाने वाला है। मैं आपको झूठा कुछ आश्वासन देने यहाँ पर नहीं आया हूँ भाई। यदि आप विश्वास करोगे तो आप सब
आपकी जीवन की हर चीज प्रभु यीशु जानता है, आपका विश्वास वो जानता है। यदि आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली आपका विश्वास अच्छे से है, इसीलिए प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यदि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, शायद प्रभु यीशु आपको चेक कर रहा होगा कि मेरा भाई और मेरा बहन, मेरे जो लोग हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी के जीवन में विश्वास किस तरह का है, या ये सच में विश्वास कर रहे हैं, या कुछ पाने के लिए, जैसे 5000 लोगों ने खाना खाने के लिए प्रभु यीशु के पीछे आते थे। बाइबल में देखा खाना खाने के बाद वो चले गए। मिराकल के लिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे आए, और आज भी हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे लाइव देखेंगे, लोग मिराकल के लिए प्रभु यीशु के पास आते हैं। प्रभु यीशु को बाबा बुआ बना दिया है। कुछ चंगाई चाहिए प्रभु यीशु के पास आते हैं, कुछ समस्या छुड़ानी है प्रभु यीशु के पास आते हैं, जीवन में कुछ चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, एजुकेशन में चाहिए, कुछ ये जीवन में कुछ चाहिए, इसीलिए वो प्रभु यीशु के पास आते हैं। बुरी बात नहीं, मैं इसे बुरा नहीं कहूंगा, गलत नहीं कहूंगा कि प्रभु यीशु ये सारी चीजें कर सकता है, पर उसी के लिए आप प्रभु यीशु के पास ना, ये चीजें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हो जाएंगी। आपकी समस्या बाय डिफॉल्ट प्रभु यीशु छोड़ देगा, क्योंकि उसने आपको उसका पुत्र, उसकी कन्या होने का दर्जा दिया है। और कौन पिता है जो अपने पुत्र और कन्या को प्रॉब्लम में देख पाएगा? आपसे ज्यादा उसे तकलीफ होती है। यदि आप समस्या में हो, यदि आप रो रहे हो, आपकी फैमिली में क्राइसिस है, तो प्रभु यीशु को तकलीफ ज्यादा हो रही है। पर आपका विश्वास बढ़ाने के लिए शायद हमें समस्या से गुजरना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों में डर सता रहा है, बहुत सारे लोगों में डर है, बहुत सारे जीवन में डर सता रहा है। कोई कहता है कि मेरे जीवन में जो रिलेटिव्स है, मेरे फैमिली मेंबर है, मेरे हस्बैंड है, मेरे वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, वो शायद बदल ना जाए, वक्त के समय वो मुझे छोड़ ना दे। मेरा क्या होगा यदि मेरा पति बदल गया, मेरी वाइफ बदल गई, तो मेरा क्या होगा? डर। कोई भी नहीं सोच सकता कि कोई ऐसा भी सोच सकता है। अच्छी फैमिली है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी एक शैतान एक चीज मन में डाल देता है, एक डर डाल देता है कि क्या होगा, मेरी फैमिली सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी। या आदम हवा के जैसा जैसे सर्प आपके जीवन में आया था उनके फैमिली में, वैसे हमारी लाइफ में कुछ होगा क्या? भाई और बहनों, जैसे आदम और हवा के लाइफ में शैतान ने एंट्री की थी, वैसे एंट्री किसी के लाइफ में भी कर सकता है, जरूर कर सकता है। वो स्वर्ग में भी आता है, वो नरक में भी जा सकता है, क्योंकि वो लूसीफर जैसे उसकी ताकत के साथ उसे ऊपर से स्वर्ग से प्रभु यीशु ने फेंका था, तो उसकी ताकत अभी भी उसके साथ है। वो लोगों के लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, पर कब कर सकता है? जब प्रभु यीशु उसको परमिशन दे। जैसे अय्यूब के लाइफ से हम देखते हैं, प्रभु यीशु से उसने परमिशन मांगी अय्यूब के लाइफ में एंट्री करने के लिए, प्रॉब्लम डालने के लिए शैतान ने प्रभु यीशु से परमिशन मांगी। तो आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ध्यान में रखो, प्रभु यीशु के परमिशन के सिवाय आपके बाल को भी शैतान कुछ नहीं कर सकता, आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी जो सोच है वो सोच बदलने की जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग बदल गए हैं, पहले लोग बहुत प्यार करते थे, अच्छे से रहते थे और अच्छे से बात करते थे, अब लोग बदल गए। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग बदलने वाले हैं, जरूर बदलने वाले हैं। प्रभु यीशु के साथ बदल गए। अरे उस प्रभु यीशु ने सबका भला किया, लोगों को चंगा किया, लोगों को ब्लेस किया, लोगों को उनको बरकत की बारिश उनको कर दी, फिर भी लोग उसे छोड़ दिए। फिर भी उसे वेकेशन के टाइम लोग उसे छोड़कर चले गए, कोई भी उसके साथ नहीं था, उसके डिसिपल तक उसको छोड़कर चले गए। वो लोग आपको क्या साथ देंगे? आपका जो एक्सपेक्टेशन है आपको चेंज करने की जरूरत है। मैं लास्ट में वचन के साथ आपसे बात करूं, मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों की फियर क्या है, क्या फियर। लोगों को डर लगता है कि लोग बदलना चाहे, उसके बाद लोगों में दिखाई देता जो फियर है वो है लोनलीनेस, अकेलापन। परिवार में रहते हैं, फ्रेंड्स में रहते हैं, फिर भी लोनलीनेस, अकेलापन आ जाता है। कुछ किसी से आप बात भी नहीं कर सकते, ना शेयर कर सकते हैं। लोगों को दिखाने के लिए दिखावटी हैप्पीनेस वो दिखा रहे हैं। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस है, बहुत सारे बिलीवर्स है, वो दिखाते हैं कि हमारे जैसे कोई हैप्पी नहीं है, वी आर हैप्पी फैमिली, बट बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कत, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। बताए तो लोग क्या सोचेंगे? अकेलापन आ गया है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन अच्छे नहीं, बच्चे हैं माँ बाप का सुन नहीं रहे, कुछ तो भी गलत कामों में जुड़े हुए हैं। माँ बाप को चिंता सता है कि मेरा बेटे मेरे बेटी का फ्यूचर क्या होगा, उनका लाइफ का क्या होगा, उनका एजुकेशन का क्या होगा। वो भी अकेलापन फील कर रहे हैं। शादी के बाद बच्चा अपने वाइफ के साथ चला जा रहा है। अब बहुत सारी अलग अलग परेशानी लोगों के साथ घट रही है। लोग अकेलापन फील कर रहे हैं, लोग फील कर रहे हैं कि कोई तो भी आए, हमें कंफर्ट करे, कोई तो भी हमें समझे, हमारे प्रॉब्लम को समझे, हमें धीरज दे। ऐसे एक्सपेक्टेशन में लोग बैठे हुए। उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये चिंता सता रही कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा बिजनेस अच्छा कैसे चलेगा, मेरा फैमिली डेवलप कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगा, मेरी लाइफ चेंज कैसे होगी।
एजुकेशन में मैं जो मुझे चाहिए वो कैसे कर सकता हूँ। ये सारी चीजों की फियर में लोग जी रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग उठ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, कोई कॉलेज कर रहा है, कोई स्कूल कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, भाग रहा है और यही कि मेरा कुछ भी अच्छा होगा। पर अल्टीमेट यदि लास्ट में हमने देखा कि हम जैसे के वैसे, पीछे मुड़ के देखा तो जहाँ थे वही के वही, जो समस्या है वो वैसे के वैसे, पैसे आ रहे हैं पर शांति नहीं है, छोटे मकान से बड़े मकान में गए फिर भी वहाँ पे पीस नहीं, हस्बैंड वाइफ रिलेशन अच्छे नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, बच्चे माँ बाप का नहीं सुन रहे हैं, परिवार में झगड़े हैं, बहुत सारी समस्या में बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं। मैं दूसरे लोगों से बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने ही लोगों से बात कर रहा हूँ। पर लोगों को दिखाते समय कैसे दिखाएंगे? यार हैप्पी फैमिली, चर्च में जाते समय पूरे फैमिली के साथ जाएंगे, पर क्या चल रहा है उनको ही पता, और किसी को बता भी नहीं सकते। ऐसी चीजें हो बहुत सारे लोगों को ये सता रहा है कि रिजेक्शन ना हो, मैं रिजेक्ट ना हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ उसमें मुझे लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ भी मुझे सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मैं मिनिस्ट्री में उतर गया हूँ या लोग मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, यार मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड मेरा सुनेगा या ना सुनेगा, मेरी सास, मेरा ससुर मेरा सुनेगा या ना सुनेगा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे मुझे मेरा सुनेगा या ना सुनेगा। डर सता है रिजेक्शन का कि या कुछ मेरे अगेंस्ट ना चले जाए, यार मैं अपने फैमिली का नाम कुछ खराब ना कर दे। ये सारी चीज़ों का फियर लोगों में बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ जीवन में कुछ कोई भी हर्ट कर रहा है, कोई तो भी बुरा कह रहा है, लोग अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी लोग नाम रख रहे हैं ये तो ऐसे वो ऐसे, उस वजह का एक फियर लोगों के बीच में। मैं तो अच्छा हूँ फिर भी लोग मुझे नाम रख रहे, मैं तो अच्छा कैरेक्टर से हूँ फिर भी लोग मुझे कोई नाम रख रहे। करे तो क्या करे, लोगों को कितना सिद्ध करे कि मैं अच्छा हूँ। हर कोई इसके लगा हुआ है कि दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूँ। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रयास आपका व्यर्थ हो गया। बहुत आ गए, बहुत जनरेशन आए और चले गए ये करते करते कि आई एम गुड, आई एम बेस्ट, बट कोई भी अल्टीमेट बेस्ट नहीं हो पाया। आपको प्रभु यीशु के लिए जीना है, आपको प्रभु यीशु बेस्ट करे किसी के लिए आपको जीना है। यदि आप वो करोगे तो डेफिनेटली आपके जीवन का जो फियर है, जो डर है, जो भय, वो चला जाएगा। आप रिलैक्स पीसफुल लाइफ जी पाओगे और लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि इसके साथ प्रभु यीशु ये दिखावटी क्रिश्चियन नहीं है, ये लोगों को, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैप्पी नहीं है। सच में इसके अंदर एक पीस है, सच में इसके अंदर एक हैप्पीनेस है। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको प्रभु यीशु के पास जाना है। हम वचन के साथ बात करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल होगा तो आप खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहोशुआ इसका पहला अध्याय 9 वचन, यहोशुआ इसका पहला अध्याय 9 वचन, और किताब व्यवस्था विवरण इसका 31 का 6, व्यवस्था विवरण इसका 31 का 6, और यशायाह का 41 का 10, यशायाह का 41 का 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वचन कह रहा है, प्रभु यीशु आपसे कह रहा है मत डर। वचन कह रहा है, आपसे कह रहा है, आपके लिए वचन है मत डर। जो भी समस्या मैंने आपको बताया, जो डर आपको बताया, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में बताई, यदि आपके जीवन में घट रही है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, फिर भी वचन कहता है, प्रभु यीशु आपसे कहता है मत डर, डोंट अफ्रेड, डोंट फियर, ट्रस्ट ऑन गॉड, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। उसका वचन कहता है ना मत डर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपकी समस्या कितनी भी बड़ी होगी, आपकी बीमारी कितनी बड़ी होगी, आपके जीवन का प्रॉब्लम कितना बड़ा होगा, फाइनेंशियली क्राइसिस होंगे, असंभव होगा वो सिचुएशन चेंज होना, फिर भी आज वचन कहता है, प्रभु यीशु आपसे कहता है डोंट अफ्रेड, मत डर, मत डर। यदि आप विश्वास रख रहे हो, आज इसी समय प्रभु यीशु आपके जीवन को बदल सकता है, वो आपके जीवन को चेंज कर सकता है, वो आपके जीवन की समस्या को छुड़ा सकता है। यदि आप में ये विश्वास होगा, यदि आपने जो वचन आपको बता रहा हो उस पर विश्वास रखेंगे, तो डेफिनेटली प्रभु यीशु आपके साथ है और वो आपकी सिचुएशन को यूं छुड़ा सकता है, चेंज कर सकता है। आगे का और एक वचन हम पढ़ेंगे, यहोशू इसका पहला अध्याय 9 वचन हमने पढ़ा है ऑलरेडी। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब इसका 13 अध्याय 5वां वचन, इब्रानियों की किताब इसका 13 अध्याय 5 वचन। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो,
क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। परमेश्वर आपसे कह रहा है दृढ़ हो, किसी से ना डर। आपके शत्रु कितने भी सामर्थ्यशाली हो, आपके दुश्मन कितने भी पैसे वाले हो, आपके दुश्मन कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म के ना हो, मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। वो तुझे धोखा न देगा, वो तुझे न छोड़ेगा। आज यही प्रॉमिस प्रभु यीशु आपके लिए कर रहा है। स्वीकार कीजिए, आप आमेन करके स्वीकार करिए। आपको यदि इस वचन पर विश्वास रहेगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आपके विश्वास के मुताबिक भाइयों बहनों, आपका जो विश्वास होगा उसी मुताबिक आपको मिलेगा। यदि आपके दिल में वचन को लेकर संदेह होगा, आप कैजुअल एटीट्यूड से लेते होंगे, तो शायद आपके जीवन में वो चीजें ना हो पाएंगी। मुझे कठोरता से भी बात करना पड़ती है भाइयों बहनों। मैं आपको झूठी तरीके से, या आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सुनोगे विश्वास नहीं करोगे फिर भी आपको ब्लेसिंग मिलेंगे या आपके जीवन की समस्या छूटेंगी। नहीं भाई, आपको विश्वास करना पड़ेगा, और वो भी प्रभु यीशु पे विश्वास करना। किसी पास्टर पे विश्वास करने की जरूरत नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। किसी रेवरेंड पे विश्वास करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा पास्टर छोटा पास्टर किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं। आपको विश्वास करने की जरूरत है वो प्रभु यीशु पे। यदि आप करोगे तो आपका जीवन में वो खुद उतर कर आएगा, आपके जीवन को वो संभालेगा, आपकी फैमिली, टूटी हुई फैमिली को वो जोड़ेगा।